रविवार के दिन जिस व्यक्ति की चमड़ी सफेद पड़ने लगती है और छोटे छोटे उसको सफेद चमड़ी पड़ते पड़ते शरीर सफेद पड़ने लगता है, तो उसके लिए भी महाराज शिव पंचायत में जो सूर्य नारायण जी बैठते हैं, उन सूर्य नारायण के चरणारविंद में खोपरे का जो तेल होता है उसको सामने रहकर कोलू से निकलवाना, या थोड़ा सा तेल पीस कर उसको कपड़े में दबा कर निकाल लेना, भले एक चम्मच निकले। सूर्य नारायण भगवान के चरणारविंद में वो तेल समर्पित कर कर उस तेल को रविवार के दिन चढ़ाकर शिव पंचायत से उठाकर शंकर भगवान को चढ़ाकर शिवलिंग पे चढ़ा हुआ तेल उंगली पर से निकाल कर अपनी कामना कर कर शरीर को ठीक करने के लिए रविवार के दिन जो तन पर जहां जहां दाग हो वहां लगा लेते हैं महाराज, तो 15 से 20 दिन में वो दाग अपने शरीर के असली कलर में आना प्रारंभ हो जाता, पर शिव पंचायत में ही होता है। अपने स्वरूप में आना प्रारंभ। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी जहां सर्वस्व सुख के साथ बैठे, इसलिए परीक्षित सुखदेव जी महाराज के सामने कथा सुनने के लिए बट वृक्ष की छांव में गंगा के घाट पर शुक्र तीर्थ में कथा सुनने के लिए बैठे, तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा था कि कथा किस कामना से सुनी जा रही। काशी नरेश, रामचरितमानस, काशी नरेश जब रामचरित मानस की कथा सुनने के लिए बैठे थे तो उनसे पूछा गया था कि आप कथा किस कामना से सुन रहे। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य जो एक बार उनके कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो बोल, और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, आकर आप कभी बंसल हॉस्पिटल में आज या कल में जाकर देखना चाहें तो वो दोनों जिंदा हैं, केवल पांव की घुटने की हड्डी और हाथ की हड्डी टूटी है, जिंदा पड़े, जिनकी अंतिम सांसें चल रही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के जो उपासक, शिव की जो आराधना में डूबा हुआ है महाराज, आप लगता जरूर है कि बाबा ने कष्ट दिया, बाबा अगर कहीं थोड़ा बहुत हमें कष्ट आ गया, हमें तकलीफ आ गई हमारे कर्मों के अनुसार, लगता जरूर है। अब देखिएगा वो दोनों व्यक्ति को जब होश आया, उनके भाई वगैरह सब आ गए, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या सीहोर कथा में आ रहे थे? नहीं। सीहोर मंदिर आ रहे थे? नहीं। तो कहाँ जा रहे थे? तो कहा हमारी फ्लाइट थी भोपाल से, भोपाल उतरे, हमको उज्जैन जाना था महाकाल के दर्शन करने के लिए, हम वहां जा रहे। अब देखिए, तो ये फोन किसने करा होगा? होया बाबा महाकाल ही कहीं नहीं ना कहीं आया होगा, सूचना मिली होगी, दिल्ली से आए ये दो व्यक्ति का कौन है? जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस महाकाल की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस विश्वनाथ की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो कुबेरेश्वर महादेव की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस काल अधिपति मेरे ओमकारेश्वर की नगरी में, संभालने वाला बस वही है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। आप निमित्त मात्र हो कि घर चला रहे हो, आप निमित्त मात्र हो कि बच्चों की शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों का ये करना है, इनकी फैक्ट्री डल जाए, इनकी दुकान डल जाए, इनका कष्ट दूर हो जाए। आप केवल निमित्त हो जो उनके बीच में मध्यस्थ बने हुए हो, बाकी के करने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। जब देवताओं पर कष्ट आया, भगवान विष्णु पर कष्ट आया, ब्रह्मा पर कष्ट आया, राम जी पर कष्ट आया, कृष्ण जी पर कष्ट आया, जब कोई नहीं आया तब देव अधिदेव महादेव सम्मुख में आकर खड़े हो गए कि घबराना नहीं है, अभी शिव है। और जगत का बाप जो अमृत पिए वो देव, जो विष पी ले वो महादेव, तो जगत का बाप यहां पर है, तो क्या चिंता कर। और सबसे पहले
देखो घर में जो होगा वही आएगा। बोलो सही है कि गलत है? भले बहू से तुम्हारी बात हो ना हो, सास लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर बहू जो घर में रह रही है, एक पूना में रह रही है, एक मुंबई में रह रही, और तुम्हारे को तकलीफ आई तो सबसे पहले कौन आई? अरे बोलो जम के जरा, वही आएगी ना जो पास में है। भले कितनी भी नफरत हो, कितना भी दुश्मनी हो, पर पानी तो वही दे ही देगी। अब उसी तरह भगवान विष्णु रहते हैं वैकुंठ में, समझते जाना। ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में, और मृत्यु लोक में पृथ्वी पर कौन रहता है? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। क्योंकि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। अगर तुम्हें कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, सब बाद में, पहले अगर तुमने शिव को पुकार लिया, शंकर तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण उसी समय पर मिलेगा, उसी क्षण। पर हमारी आदत है ना, दूर के ढोल सुहावने, तो पड़ोसन आए तो चाय भी पिलाओ, मौसी सास आए तो रोटी भी खिलाओ, और घर की सास के भले मत पूछो। फिर भी नहीं पूछो तो भी सास सास होती है, भले नहीं पूछा, पर मरने के समय पर वो तुमने पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा लो, पड़ोसन से कितना भी अचार का पूछ लो, पड़ोसन को कितनी बार भी चप्पल दे दो, कितनी बार भी तुम साड़ी दे दो, पर पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको देगी क्या? अरे बोलो तो नहीं देगी। सास कितना भी झगड़ा करे, लड़े, कितनी भी कोसे गालियां दे, पर मरेगी तो चैन तो तुम्ही को देगी, अंगूठी तो तुम्ही को देगी, रकम तो तुम्ही को देगी, और दौलत भी तुम्ही को देगी। उसी तरह भगवान शिव मृत्यु लोक के देवता हैं। तुम पूछो ना पूछो। एक आध बार शंकर भगवान से पार्वती जी ने भी कहा, भोलेनाथ जी संसार के लोग सारे देवता को पूछते, तुम्हें कोई नहीं पूछता। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, नहीं पूछता तो क्या हुआ, आखिरी में आएगा तो मेरे पास है। पार्वती जी ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है, ए शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान बोले मैं शमशान में रहता हूं, आएगा तो मेरे पास ही। ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा, 3 दिन तक ठंडा नहीं होने दूंगा। आंदे जरा। अब कई कई लोगों की जो अग्नि होती है ना, वो 3 दिन में ठंडी हो जाती है, जाओ तब तक ठंडी मिले। और कई कई की इतनी गर्म रहे तो पानी डाल डाल के ठंडा करना पड़े। तो जिसकी पानी डाल के ठंडा करना पड़े ने, समझ लेना शंकर भगवान इसको भोलेनाथ जी बोले अब जीते जी वजन नहीं कर, पड़े रहे बापड़ा। और फिर आग लगाकर सब तीसरे के दिन लीप पोत के, कहां पे? शमशान में मटकी रख के, एक कुल्हड़ में चाय, अभी तक गिलास में पीती थी, अब मटकी में, एक कुल्हड़ में दूध। एक बहू ने आवाज लगा के कही, वो वाली होटल का समोसा ले जाना। ससुर जी को अच्छा लगता था, सास को हमारी जलेबी अच्छी, वो भी सब कंडा जला के होम वोम छोड़ दी, चल दिए। छोटा सा बच्चा चिल्ला के बोला पापा, पीछे दादाजी आ गए। जो पलट के देखा तो ये कुत्ता सब खा गया। अब कुत्ता में दादा ढूंढ रहे हो तो दादा में ही दादा को ढूंढ लेते। जिंदा था तब मान नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दुख हुआ है बहुओं को। भले बोल नहीं रही, तुरंत खस नहीं देना हमको, बस हो गई पूजन, चलो। किसी भी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी जगह पर जहां पूजन पाठ का स्मरण हो रहा हो, वहां
उतने ही क्षण रहना चाहिए जितने क्षण आपकी वृत्ति भगवान में रमी हो। जितनी देर भगवान में रमी हो, उसके बाद में भगवान का तेरा आ गया, पट बंद हो गए, भगवान का सोने का समय आ गया, सब इधर उधर बैठ गए, जहां तेको वहां बैठे गप्पे मार रहे, रसगुल्ला खा रहे, कुछ बोल रहे, चाल रहे, कुछ भी बात हो रही, तो उसका भोग आपको भोगना। इसलिए दर्शन पूर्ण हुए, बाबा का दीदार करा, ठाकुर को हृदय में बिठाया, भोलेनाथ जी को मन में बिठाया, दर्शन को नेत्रों में लगाकर घर चले गए। फिर क्या हो रहा है वहां पर हमें कोई मतलब। उतनी देर तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव होना चाहिए। इसलिए जितनी भी आरतियां बनी हैं, सारी आरतियों में एक कामना छुपाई गई है। तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। अब ये लाइन होने के बाद जो अगली लाइन गाई, कितनी चतुरता में कामना जोड़ी गई। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं में किसकी, मतलब बाप की जितनी जागीर वापिस दे दो। आरती की कामना देखिए कितनी विचित्र है। एक तरफ करे तन मन धन, बोलो जरा, सब कुछ प्रभु सब कुछ तेरा तुझको, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जग, ओम जय जग। अच्छा, एक बार ये आरती में भी घपला हो गया था। इंदौर में कथा करने गए, अपना पैलेस में कथा, और वहां पे हमने आरती गा दी, जय जगदीश हरे। तो एक अम्मा आगे खड़ी होके बोले जय कल्लू के पिताजी हरे। अब बहुत देर तक बोलती रही, तब आखिरी में हमने कहा हम जगदीश हरे बोले, कल्लू के पिताजी हरे बोले, बात ना रही। जब ऊपर आई ना बेलपत्र लेने, तब हमने पूछा क्यों रही भाई, ये तो बताइए, हम जय जगदीश हरे बोले तो कल्लू के पिताजी हरे बोले, ऐसा क्यों बोले। उनका नाम हमने कहा पड़ोसी छोरा को पकड़ के लाई के पापा, हमने कहा बारी जीजी क्या कहने तेरे जब। अब ये पूरी एक लाइन पूरी हुई, फिर बाद में कह दिया मात पिता तुम। और जो माता पिता होते हैं, ये नहीं लिखा अड़ोसी पड़ोसी तुम मेरे, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी अपनी जायदाद की रकम नहीं देंगे, अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देंगे, चेन अंगूठी नहीं देंगे, दौलत धन नहीं देगा पड़ोसी, देगा कौन, माता पिता। और बेटा कमाकर अगर बाप को दे भी देता है, बेटा कमाकर अगर मां को दे भी देता है, तो पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम सब अपने माँ बाप को दिए जा रहे हो। अरे दे दो, डुकरिया कई छाती पे बांध के ले जाएगी, छोड़ के तो यही जाएगी, क्या टेंशन है, रखा दे माँ। अब चलो चालू करो। मात पिता तुम में कौन सा बड़वा शरण गऊं। अब मैं किसी की शरण जा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी पढ़ा हूं। बस भगवान भी सोचेगा कितना चतुर है रे। आरती लिखने वाले ने पूरी चतुरता रखी, कामना कहां छुपाई देख लीजिए, और पूरी कामना में आ गया, माता पिता से सब कुछ वापिस प्राप्त कर। शिव कह रहे हैं, शंभु कह रहे हैं अगस्त बाबा से, कुंभज ऋषि से, कि मेरी कामना तो यह है कि मैं राम का दीदार करूं, दर्शन करूं, राम से मिलूं। और सती की कामना क्या है, तो शिव
बार बार जब अगस्त बाबा से पूछे तो कहा गया कि सती की जो कामना है वो कामना इतनी सी है कि उसने ये विचार करा कि ऐसी जिंदगी को तो मैं भस्म कर, मतलब पक्का है कि ये भस्म होगी। पक्का है ये भस्म हो, और कामना पूर्ण हो। इसलिए शिव की कथा में जितनी देर बैठो ना, तुम्हें जो अच्छा लगे, मन में लगे कि कथा का रसतत्व आनंदित है, मेरे को शंभु मिलेगा, शंकर मिलेगा। जब मेरा भोलेनाथ एक चोर को कुबेर बना सकता है, लक्ष्मी को नारायण दे सकते हैं, नारायण को लक्ष्मी दे सकते हैं, ब्रह्मा को ब्रह्माणी दे सकते हैं, इंद्र को इंद्राणी दे सकते हैं। भगवान कृष्ण के यहां जब संतान नहीं तो 1,77,186 संतान दे सकते हैं, जो राम जी के लिए पुल बनाकर लंकाधिपति रावण का संहार करवा सकते हैं। वो शंभो, वो शिव मुझे देगा, जो विश्वास रखिए, विश्वास। फिर क्यों घबराना? और कथा के मध्य में आपकी कामना, आप अगर 7 दिन कथा सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए हो, रुके हुए हो, 7 दिन आपकी कामना बहुत अलमस्त आनंद है। जो भाव मिले उस भाव का आनंद लेते हुए कथा का रस तत्व ग्रहण करो। और जब शिव ने सुन लिया, सती आई जल पीकर, और माता सती जब जल पीकर आई, सती मैया जब बैठी, सती माता जब जल पीकर आई, बैठी कथा सुनने के लिए। शंकर भगवान और सती माता जब कथा श्रवण करने के लिए बैठे, महाराज सती मैया का चित्त वृत्ति नहीं रम पाई, बेटी जरूर। आखिरी हुआ क्या, कथा सुनकर जब चले, बीच मार्ग में राम जी का दर्शन हुआ, सीता जी की, राम जी की परीक्षा सती सीता बन कर ले। भगवान शिव ने सोच लिया ये ब्रह्म में डूब गई है, इसने परीक्षा गलत की, परीक्षा गलत की, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। शंभू गए कैलाश, सती मैया नजदीक में बैठी हुई थी। शंकर भगवान के गण भृंगी का एक नियम था कि शंकर भगवान की प्रदक्षिणा करते थे भृंगी। और शंकर भगवान की प्रदक्षिणा करना भृंगी का रोज का काम था। प्रतिदिन का कार्य। भगवान भूत बावन भूतेश्वर की आधी परिक्रमा तो बहुत समय के बाद चालू हुई। पहले शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा ही होती थी। वो तो बाबा ने गलत निर्णय ले लिया था, और गलत निर्णय यह हो गया था कि बाबा शंकर ने गणेश और कार्तिकेय से कह दिया था जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में गिना जाएगा। कार्तिकेय मोर पर बैठ कर गए, गणेश जी महाराज चूहे पर बैठ कर गए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो माता जगत जननी तो नेत्र बंद करके बैठी थी। शंकर भगवान ने देखा तो गणेश जी से पूछ लिया तू ये क्या कर रहा है? गणेश कहते हैं जल थल आकाश पृथ्वी सब तुम में है, इसलिए तुम्हारी परिक्रमा कर ली। पृथ्वी की पूरी परिक्रमा हो गई। तब तुरंत भगवान शंकर ने कहा गणेश मैं तुझे प्रथम गिनती में गिनने का वर प्रदान करता हूं। जैसे कहा
जगत जननी उठकर खड़ी हो गई। कई बार बहाव में बहकर पति कुछ निर्णय ऐसे ले लेता है कि बाद में खुद ही फंस जाता है। किसके लिए कहा, फिर संबोधन पर ध्यान देना, गलत जगह पर मत जाइएगा, सही जगह पर जाइए, समझना उसको अच्छे से। कुछ जगह पर पति बहाव में बहकर गलत निर्णय ले लेता है, बाद में खुद पछताता। तो एक जगह कथावाची तो एक माता ने कहते वहां पर पत्नी का नाम क्यों नहीं लिखा? तुमने कहा कि पति बहाव में बहकर गलत निर्णय लेता है, तो पत्नी का क्यों नहीं लिखा? तो महाराज, पत्नी कभी बहाव में नहीं बहती और दूसरे को बहा देती, सबसे ज्यादा पत्नी में अगर कोई कमजोर होता है तो हृदय का कमजोर पति होता है। ध्यान देना, पत्नी भी होती है पर अंदर से धीरज रख लेती है और इतनी जल्दी वो बहती नहीं है। नारी में आगे आप कथा में सुनेंगे, भृंगी जी जब उनका संवाद करेंगे पार्वती जी के पास जाकर तो वर्णन करेंगे कि नारी के भीतर शंकर भगवान के 7 गुण शिव प्रदान करें स्त्री को। पुरुष को शंकर भगवान ने 7 गुण नहीं दिए, पर स्त्री को 7 गुण दिए शंकर भगवान। आगे कथा में आएगा जब भृंगी पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करवाएंगे उस समय पर। सात गुण भगवान शंकर के स्त्री को दिए गए। महाराज बोली तो पति बहाव में बहकर कुछ निर्णय गलत ले लेता है, बाद में पछताता। तो शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान ने एक निर्णय गलत ले दिया कि गणेश को प्रथम गिनती में ला दिया। कार्तिकेय के सामने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ गौराणी, माँ उमा, माँ ललिता, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा स्वतः खड़ी हो। और जब माँ खड़ी हुई, कार्तिकेय ने आकर कहा, माँ पिताजी ने तो गणेश जी को प्रथम गिनती का वर दे दिया। हाँ, कार्तिकेय को गले से मां लगाती तो कार्तिकेय दूर हट गए। मां आप कुछ बोली नहीं? जगत जननी बोली, बात तो वही है कि मैं सुनी तभी से तो खड़ी हूं। पिताजी ने कहा था जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में आएगा। मैं पृथ्वी की परिक्रमा केवल पिता के वचन पर गया और मैंने वचन निभाया, और गणेश जी ने बुद्धि का परिचय देकर पिताजी की परिक्रमा कर ली, पर मैंने तो वाणी का वचन निभाया है ना। वाणी का वचन निभाया है मैंने। फिर निवेदन है, बहाव में बहकर पति वचन दे देता है पर बाद में पछताता है। दशरथ जी को ही देख लो ना साहब, कितने सूर्य वंश की पताका को फैलाने वाले धर्मध्वज, वीर ध्वज श्री दशरथ जी महाराज इतने प्रबल योद्धा, इतने प्रखर योद्धा, जो केकई नरेश के यहां गए और वहां पर जब आक्रमण हुआ दशरथ जी पर, तो केकई नरेश की कन्या केकई ने आकर मात्र दशरथ जी जब मूर्छा खाए तो केकई रथ लेकर दूर भाग गई, और जब होश आया दशरथ जी को
तो दशरथ जी ने कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? के कई कहती है, धरोहर में रख लो, बाद में लिया जाए। तो वो भाव में नहीं बैठे नहीं तो राम बन ही नहीं जाते। बस इसलिए सावधान। वो कितनी भी रोक के बहाव में बहाए, पर सावधान, तुम तो हमें कभी कछु नहीं दिला है। 40 साल शादी के हो गए, एक अंगूठी तक नहीं दिलाई। हमारा तो कहना ही नहीं मानी। दशरथ जी बह गए थे भाव में, शंकर भगवान बह गए पुत्र के प्रेम भाव में। मैंने भर दे दिया, कार्तिकेय रो रहे हैं, नयन जल भरा, माता के सामने खड़े हैं। एक माँ ऐसी होती है जिसके मन में भेद नहीं होता। ये जरूर है कि बड़ी बहू को सोचती है कि छोटी सास छोटी को ज्यादा चाहती, छोटी बहू सोचती है सास बड़ी को ज्यादा चाहती। पर कभी डुकरिया से पूछो तो, कभी बूढ़ी माता से पूछो, कभी माता से पूछना कि वो बड़ी को चाहती कि छोटी को चाहती। मां ने बराबर का दूध पिलाया अपने बच्चों को। सास की दृष्टि में सारे बेटे बराबर होते हैं, दृष्टि में भेद अपने हो जाता है। तो हमको लगता है ये बड़े को चाहती, ये छोटे को चाहती। सास के मन में भेद, हाँ थोड़ा बहुत दे दो, तुमसे पहले आई है, बड़ी बहू है, तुमसे पहले आई है। जब 2-4 साल पहले आई है तो सास से थोड़ा बहुत तो लगाव झगड़ा हुआ ही होगा, या तो बैर बना होगा या प्रेम बना होगा। अब तुम तो अब भी आई, तो थोड़ा हमारे बराबर रेखे तो देखो, 2-4 साल ज्यादा, तब मालूम पड़ेगा कि जगदम्बा कैसी है। अभी क्या सोचना। और आते से तुमने तो अंदाजा लगा दिया कि सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, सास छोटी को ज्यादा चाहती है, तुमने तुरंत अंदाजा लगा लिया। अरे तेल देखो और तेल की धार देखो, अभी तो चालू हुई है। इतनी जल्दी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन व्यक्ति कैसा है। कई माताएं हमारे पास आती हैं, हम तो यहाँ बैठते हैं ऑफिस में, सवेरे 9:30 बजे से 10:30 बजे तक सबसे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, यहाँ बैठते सबसे बात होती। तो कई माताएं आती और वो फोटो लेके, गुरुजी लड़के की लड़की देखी, मोबाइल पे दिखाई, कैसी लगी? हमने कहा जोरदार है री, अच्छी। गुरुजी हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने, इतनी बढ़िया संस्कारित लड़की गुरुजी, मुंडा से आवाज नहीं आए, बाकी चुप एकदम बढ़िया, बिल्कुल नहीं बोली गुरुजी। हमने जितना प्रश्न किया ना उतना ही करा, आप देख के बताओ कैसी? हमने कहा बढ़िया है गुरुजी, इतनी बढ़िया है। हम 3 घंटा बैठे पर उसके मुंह से आवाज नहीं आई गुरुजी। हमने भी मन में सोचा अभी नहीं बोली, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। काहे बोलेगी? शादी कराना है कि नहीं कराना? बिल्कुल नहीं बोली। पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे तो कहते थे बहू आया। आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कहते बहू आई, बेचारी खाती खाती। अभी तो गई थी, कहां से आ गई? इतनी पहले के जमाने में लड़की डरती थी कि सास कैसी मिलेगी। आज के जमाने में सास होन बेचारी पसीना छूट जाए, जगदम्बा कैसी आएगी। अब पहले 2-4 बहुएं होती थी, 4-5 लड़के होते थे तो एक आध अच्छी आ जाए, एक आध गड़बड़ आ जाए तो साथ ले, अब ले दे के एक, और वो भी ऐसी निकल जाए राम, खजूर वाली चोटी बना दे। अब उधर सो, अब वो खजूर वाली चोटी बनाए ना तो मैं खजूर के पेड़ पे चढ़ा के, अब क्या करे? हे रे भगवान, शिव कथा कह रहा,
शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण कह रहे, दरा का सुख। ये ठीक नहीं करा, आप बहाव में बह गए, आपने गलती कर दी भोलेनाथ, बहुत बड़ी गलती। शिव जी पूछे ए सती, ए पार्वती, क्या गलती करी? पार्वती जी बोलती हैं गलती ये है, दोनों बेटे थे, दोनों क्रम से चले, वो परिक्रमा करने गया, आप भी परिक्रमा करने गए, पर उसने परिश्रम की परिक्रमा करी और इसने बुद्धि की परिक्रमा करी। आपको दोनों के लिए बराबर सोचना था, पर आप विचार नहीं कर पाए, बहाव में बह गए। ए भोलेनाथ, आज यह गौराणी पार्वती आपसे वचन लेती हूं, आप मुझे वचन दो कि आज के बाद आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो, और जो पूर्ण परिक्रमा करे उसने अपने जीवन काल में जितना पुण्य करा हो तो सारा पुण्य उसका समाप्त हो जाए। वर दीजिए भोलेनाथ। शंकर भगवान ने कह दिया तथास्तु। तो सती जब तक शिव के साथ में थी, उमा जब तक शिव के साथ में थी, ललिता जब तक शिव के साथ में थी, कात्यायनी जब तक शिव के साथ में थी, कुष्मांडा जब तक शिव के साथ में थी, चंद्रघंटा जब तक शिव के साथ में थी, तब तक पूर्ण परिक्रमा शंकर की होती थी। पर पार्वती के साथ में जब विवाह हुआ, गणेश लीला तब आई, तब से आधी परिक्रमा। तो भी कार्तिकेय महाराज आंखों में जल भरा था। तो मां का हृदय देखिए जरा, मां कैसी होती है। लोग कहते हैं कि माता कठोर होती है, पर मां का हृदय देखिएगा साहब, कि माता का हृदय कितना विचित्र होगा, कितना विचित्र। और माता का हृदय इतना कोमल था कि मां जगत जननी जगदम्बा, अंबा, मां दुर्गा, मां शेरों वाली, मां पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं आप कुछ ऐसा कर दो जिससे गणेश प्रथम गिनती में गिने जाएं, तो मेरा कार्तिकेय भी उसके साथ में पूजा जाए प्रथम गिनती में, प्रथम गिनती में ही पूजा जाए। ऐसा कुछ करा जाए, ऐसा कुछ किया जाए। शंकर भगवान ने कार्तिकेय को बुलाया और कार्तिकेय के ऊपर हस्त कमल रखकर शंकर भगवान ने उसको श्रीफल का रूप दे दिया। काय का रूप दिया? श्रीफल। श्रीफल मतलब नारियल। भगवान शिव ने कहा सुनो जगदम्बा, हे पार्वती, जहां जहां पर गणेश की पूजन होगी प्रथम गिनती में, वहां पर इस श्रीफल को पहले रखा जाए। इसलिए अगर कलश गणेश है तो उसके ऊपर श्रीफल कार्तिकेय को रखना जरूरी होता है, तब जाकर पूजन मंडप विधान पूर्ण होता है, तब पूर्ण होता है। ये श्रीफल। तो सती और शिव दोनों विराजमान थे और भृंगी उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। भृंगी जब परिक्रमा कर रहे हैं तो भगवान शिव बोले ए भृंगी क्या कर रहे हो तुम? भृंगी बोले परिक्रमा। अब शंकर भगवान को लगा कि अभी तो सती कथा सुनकर आई है, और कथा सुनकर सती आई तो इसके मन में तो वैसे ही ये भाव आ रहा है कि कहां में कथा सुनने चली गई, अगर भस्म हो जाती तो श्रेष्ठता थी। और ऊपर से ये भृंगी लगा तो केवल मेरी परिक्रमा कर रहा है। तो शंकर भगवान ने भृंगी को बुलाकर कहा, रे भृंगी एक काम करो, अगर तुम्हें परिक्रमा करना है तो शिव और सती दोनों की करो, शिव और शक्ति दोनों की करो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो केवल आपकी परिक्रमा करूंगा। ये भृंगी के शब्द, मैं केवल आपकी परिक्रमा करूंगा और मैं सती माता की परिक्रमा नहीं कर सकता। यह आद्य शक्ति जगदम्बा है, ये आद्य शक्ति जगदम्बा की परिक्रमा मैं करूं, ये मेरे बस का नहीं। जब
पति मार्ग से भटकता है, किसी अन्य स्त्री के चक्कर में आ जाए या कोई अलग जगह उसकी व्यसनता, उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है, जुए में रमने लगा है, गलत कर्म में जाने लगा है, उस पति को सही मार्ग पर लाने के लिए ताने नहीं दिए जाते, गाली नहीं दी जाती, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक काम करना चाहिए, जहां पर शिव पंचायत बैठी है। शिव पंचायत में कौन कौन होता है? है पार्वती जी, गणेश जी, नंदी, कार्तिक, ये तो शंकर जी का परिवार है। पंचायत कहां से आ गई? शिव पंचायत, सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, जगदम्बा, भोलेनाथ, ये शिव पंचायत के अंतर्गत, गणेश जी, ये पंचायत के अंतर्गत ये आते हैं शिव पंचायत। तो शास्त्र कहता है जिस मंदिर में शिव पंचायत बैठी हो, उस मंदिर में देवी जी के सामने एक पान के पत्ते पर अपनी कामना कर कर पति जिस नारी या किसी के चक्कर में फंसा हो, उसका नाम लेकर, पति का नाम लेकर, एक पान के पत्ते में देवी के सामने माखन रख दो, दूसरा पत्ता मंदिर के पीछे, उसमें भी माखन रख दो। महाराज, कुछ बोलना नहीं है, चालना नहीं है, पति को यहां जरूर कामना करना शिव पंचायत। और पंचायत में जाकर, जगत की पंचायत में पंचायती नहीं करना, शिव पंचायत में पहुंचकर अपनी बात पंचों के सामने रख देना। बस 3 महीना इंतजार करना। ऐसी फूट पड़ती है, ऐसी फूट पड़ती है कि वो एक दूसरे का मुंडा ही नहीं देखे, बापड़ा, और वो सामने आए नहीं, वो चप्पल लेके दौड़े, और वो कुछ बोले तो वो गाड़ी लेके धुने। बस अपने चाहिए ही क्या? अरे बोलो तो सही बात कर, वो उधर झगड़ा करे, इन्हें प्रेम बढ़े। अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमने तो देवी जी के मंदिर, अरे देवी जी के मंदिर, शिव पंचायत में अपनी बात पंचों के सामने पहुंचना चाहिए। पंचों के सामने पहुंचेगी तब तो काम होगा। अब तुम तो सोचो अपने घर में ही कर लो, और सारे उपाय घर में कर लिए, और सोचे कि काम ही नहीं हो रही, हमने तो करा, हमारा तो काम ही। तो हमने पूछा कहां करा? तो कि घर में ही करा। तो घर में कोई हो, घर में तुम्हारी पंचायत खत्म नहीं हो, तुम्हारी शिव पंचायत कहां से? शिव पंचायत में जाकर, और जब आप शिव पंचायत के अंतर्गत, महाराज शिव पंचायत के मंदिर बहुत कम होते हैं, पर अपने हृदय की बात रखने के लिए शिव पंचायत में बात कहना जरूरी। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभो प्रभु। आप स्वयं सती और शिव जहां बैठे हैं, शक्ति और शिव जहां विराजमान है, कहा ए भृंगी, यदि तुम, हे भृंगी, यदि तुम मेरी अकेले की परिक्रमा करते हो तो ये सती को ठीक नहीं लगेगा, सती को श्रेष्ठ नहीं लगेगा। एक काम करो भृंगी, कि तुम शिव और सती, शिव और शक्ति दोनों की परिक्रमा करो। भृंगी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं परिक्रमा करूं तो आपकी ही करूं। आद्य शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा की अगर मैं परिक्रमा करता हूं तो वो श्रेष्ठता नहीं होगी।
अगर मैं मां जगतजननी दुर्गा भवानी की परिक्रमा करूं तो उसमें मेरी श्रेष्ठता नहीं होगी महाराज। भृंगी कहते हैं मैं केवल आपकी ही परिक्रमा करना चाहता हूं। नहीं माने, भगवान शिव ने फिर समझाया, भृंगी नहीं माने। तो सती को बुरा लगा। कि मेरे को छोड़कर भृंगी शंकर जी की परिक्रमा कर रहा है, ये ठीक नहीं है। तो पार्वती जी थोड़ी नजदीक में सरक गई, शिव जी के पास में सती माता नजदीक आ गई। अब जैसे ही सती माता नजदीक आई तो भृंगी को लगा कि अब परिक्रमा कैसे होगी, मैं तो इधर से निकल कर जाता तो शंकर जी की परिक्रमा हो जाती, अब करा क्या जाए। तो भृंगी ने ले लिया एक भंवरे का रूप। अब इतना बड़ा रूप रखकर तो बीच में से नहीं जाया जा सकता, तो भंवरा बनकर जाऊंगा तो बीच में से परिक्रमा कर कर निकल जाऊंगा। अब भृंगी भंवरा बन गया और भंवरा बनकर जहां सती और शिव बैठे थे उनके बीच में से थोड़ी सी सर भंवरा बनकर उसमें से निकलने लगे। जैसे ही निकलने लगे, सती मैया ने देखा कि भंवरा बनकर भृंगी निकल रहा है, तो सती मैया शिव के पास में आकर, भगवान शंकर के नजदीक में आकर, गले में बैया डालकर मां सती शिव से सिर मिलाकर जब बैठी, तो भृंगी ने देखा कि अब परिक्रमा का कोई स्थान नहीं रहा। भृंगी वापिस सम्मुख में आ गए, वापिस सम्मुख में। भगवान शिव बोले, भृंगी तू क्या चाहता है बोल। भृंगी कहते हैं, हे कैलाशी अविनाशी, हे शिव, हे शंकर, हे भोलेनाथ, कृपा इतनी सी कर दीजिए कि नाथ आपका कोई ऐसा स्वरूप हो जिस स्वरूप में माता और पिता सर्व परिवार समेत एक ही जगह पर स्थापित हो, तो वहां की भले आधी भी परिक्रमा करी जाए तो वो पूर्ण मानी जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान शंकर सती का भाव जान गए। जैसे सती और शिव दोनों नजदीक हुए, वही भाव मेरा। भगवान शंकर ने भृंगी से कहा, भृंगी जैसे सती माता मेरे नजदीक में आई है, ये सती तो जलकर भस्म हो जाएगी, पार्वती के रूप में जन्म लेगी। तब भृंगी मेरा एक स्वरूप का दर्शन मैं तुझे कराता हूं, सती माता के सम्मुख में, माता सती के सम्मुख। भगवान शंकर ने सती को एक सुंदर स्वरूप के रूप में विराजमान करा, शिला के स्वरूप में। जहां सती माता का हस्त कमल नजर आ रहा था, उसी स्वरूप पर भगवान शंकर गोदी लगाकर, पालकी लगाकर हस्त कमल पर विराजमान हुए। तब उस स्वरूप का दर्शन जो भृंगी ने करा, यही जलाधारी और शिवलिंग का दर्शन था। ए भृंगी, जब सती पार्वती बनकर जन्मेगी, उस समय पर जब पार्वती का हृदय चित्त विचलित ना हो और पार्वती शिव की आराधना में जब डूबे, घोर तप माता पार्वती करे शंकर को पाने के लिए, तो शंकर मिलने वाले नहीं हैं। पर यदि यही पार्वती जो स्वरूप का दर्शन मैंने भृंगी तुझे दिया है, ऐसा स्वरूप का निर्माण कर कर यदि पार्वती पूजन करेगी, तो उसको ये महादेव शीघ्र प्राप्त होगा। और सुन ए भृंगी, इस संसार सागर में, मृत्यु सागर में मेरा ये स्वरूप जटा बांधा हुआ, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, मृगशाला पहना हुआ, इस स्वरूप का पूजन दर्शन मृत्यु लोक में नहीं होगा। मृत्यु लोक में अगर दर्शन होगा तो जो तुझे मैंने दर्शन दिया है, यही गौरा और शिव का सुंदर सती और शिवलिंग का दर्शन तुझे मृत्यु लोक में होगा। जो मनुष्य
शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करता है, पूजन करता है, उसे शिव पंचायत का, शंकर के संपूर्ण परिवार का, पार्वती हो, सती हो, गणेश जी हो, कार्तिकेय हो, संपूर्ण परिवार के दर्शन का पुण्य भाग उसे प्राप्त हो जाता है। तो कल का प्रश्न था कि पार्वती जी को किसने, क्योंकि पार्वती तो वन में चली गई थी, पार्वती मैया तो चली गई। उन्होंने तो देवऋषि नारद के मुख से सुना था कि अगर ये शिव का स्मरण करे, शंकर का अनुमोदन करे, शिव का रसतत्व ग्रहण करे, शंकर की पूजन करे, शंकर का नाम जाप स्मरण करे, तो इसे शिव मिल जाए। नहीं तो पति तो मिलना है, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगशाला पहनने वाला, तो जाए। 6 वर्ष की आयु में माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती 6 वर्ष की आयु में वन में जाकर शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शंकर की आराधना कर। कौन बनाना सिखा? आपको ज्ञात होना चाहिए कि पार्वती मैया को शिवलिंग का निर्माण करना किसने सिखाया था? तो का भृंगी स्वतः एक ब्राह्मण का रूप रख कर आए थे और भृंगी देव ने भगवान शिव के गणभृंगी, भगवान शिव के गणभृंगी मां जगतजननी जगदम्बा के सामने पहुंचकर, छोटी सी जगदम्बा मात्र 6 वर्ष की आयु माता पार्वती की है, नयनों में सुरमा मां लगाई है, होठों पर लाली है मां के, नाक में नथनी है मां के, सुंदर बोर माता के मस्तक पर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर चुंदड़ी मां धारण करी है और सुंदर कानों में कर्णफूल मां के पड़े हुए हैं, गले में सुंदर सुंदर हसली हरवे पड़े हुए हैं, कमर में करधनी मां 6 वर्ष की आयु की वो कन्या, इतनी सुंदर प्रतिबिंब है मां का, इतना। एक माता जी प्रश्न कर रही थी, आज सवेरे उनका प्रश्न था, क्या कुंवारी कन्या शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन कर सकती है? शिव महापुराण, स्कंद पुराण, सारी पुराण कहती है पार्वती मैया मात्र 6 वर्ष की थी। बांस, बांबू जब तक गीला रहता है उसको कैसे भी नमा सकते हो, और बांबू बांस जब सूख गया उसको नमाओगे तो टूट जाएगा। बच्चों को संस्कारवान बनाना है, बच्चों को संस्कारित बनाना है, तो जब तक वो बाल्यावस्था में है, छोटे हैं, उस समय पर उनको संस्कारित बनाया जा सकता। और बच्चे जब अपनी उम्र पर आ जावे, एक अवस्था बढ़ती चली जावे, 10th क्लास में आए, 12th क्लास में आए, धीरे धीरे वही बच्चा 8th क्लास तक रहता है तो तुम्हारी सुन लेता है, 9th तक भी रहता है तो तुम्हारी साध कर सुनकर चलता है, 10th क्लास में आता है, मित्र दोस्त बढ़ते हैं तो उसको ये लगने लगता है मेरा मान सम्मान हो, 4 दोस्तों के सामने मेरे माता पिता चिल्लाए ना, कोई आवाज ना लगाए, घर के नाम से ना पुकारें। 12वीं क्लास तक आता है तो और उसकी पोजीशन बढ़ने लगती है नवयुवक बच्चों के साथ में। फिर कॉलेज में आता है, जो उसको घर के नाम से पुकारता है उससे बात करना बंद कर देता है। घर में ज्यादा चिल्ला चोट करते हैं तो बात करना बंद कर देता है, दोस्तों को समझ देता है, दोस्तों को मोबाइल पर लगे रहता है, मित्र दोस्तों से बात करता है, घर के लोगों से बात नहीं करता। बाहर रहेगा तो इतना खुश रहेगा, फुल एंजॉयमेंट जिंदगी जिएगा। घर के अंदर ऐसा आएगा जैसे लोगों ने 4 जूते मारकर भेज दिया है। फिर माता पिता किसी गुरुजी के पास जाकर पूछेंगे, बताओ महाराज जी हमारे लड़के की गृह दशा गड़बड़ चल रही है। फिर कोई आएगा, पत्रिका देखेगा, ज्योतिषी बताएगा, ये रत्न पिनाओ, ये आभूषण पिनाओ, घर की दिशा बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो, पर ये नहीं कहेगा कि औलाद को संस्कारित कर दो।
बच्चों को कार दिलाने की जगह संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। अगर संस्कार हैं तो कार शोभा देती है। महाराज, बीस वर्ष तक माता पिता बच्चे को पढ़ा लिखा कर राम बनाने की चेष्टा करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देते हैं। मात्र 20 दिन की कुसंगति। दो बच्चों को संस्कार दो। बीस दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना दे। पढ़ाओ, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, विद्यावान बनाओ, खूब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, नेता, मंत्री, संतरी, जो बनाना सब बनाओ। पर हाथ जोड़ निवेदन है, अपने बेटे को सबसे पहले संस्कारित बनाओ। ये सब बन भी जाएगा, संस्कार नहीं होंगे तो रोटी कौन ला कर देगा, सेवा कौन करेगा। खूब पढ़ाओ दिल से। भगवान ने धन दिया हो तो बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए। बेटा हो चाहे बेटी, खूब दिल से पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर थोड़ा संस्कार। है बेटा, चलो लोटा भर के पानी लो, शिव जी के मंदिर जाओ, उठाओ जल, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, सिर पे तिलक लगाओ। अरे मम्मी कोई फैशन, सिर पे तिलक लगाओ। सबको प्रणाम करो। एक हाथ उठाया, इधर से उधर तक दादा दादी को सबको प्रणाम कर लिया, ताई चाचा को प्रणाम कर लिया। हाथ से वो बच जाए, पर माँ ने एक बार भी नहीं किया। माँ तो खुश हो गई, प्रणाम तो कराना, इतना तो झुक गया नहीं। अरे तो पूरा झुका नहीं, इतना झुक गया नहीं। इतने में खुश हो गई हो, मेरा बेटा तो इतना झुक गया। अरे पूरा झुका, अभी उम्र है। घुटने टिकवाओ, प्रणाम करो, नमन करो। क्या झुक गया, झुक गया, इतना झुक गया। सिखाओ बच्चों को, संस्कार श्रेष्ठ हो तो जीवन आप रूप सार्थक हो, जीवन की सार्थकता बनेगी। और जब जीवन की सार्थकता सिद्ध हो महाराज, तब आनंद की अनुभूति आप रूप हो। भृंगी एक ब्राह्मण का रूप रखकर मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जो 6 वर्ष की हैं, उनको ले जाकर शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है वो बता। अब शास्त्र कितनी सुंदर बात कह रहा है। स्कंद पुराण कहती है और लिंग पुराण कहती है। लिंग पुराण के अंतर्गत कहा भगवान विष्णु को शिवलिंग का निर्माण करना भृंगी ने सिखाया। ब्रह्मदेव, अग्निदेव, सूर्य नारायण, इंद्र, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, ये जितने देवता हुए, सारे देवताओं को अगर शिवलिंग का निर्माण करना बताया तो स्वयं भृंगी देव ने बनाया। स्वयं बन भगवान शंकर के गण भृंगी निर्माण कैसे किया, पार्वती को बताया। हे जगत जननी जगदम्बा, पार्वती के सम्मुख में भृंगी देव आए। थोड़ी सी बालू, थोड़ी सी मिट्टी लाए। बालू और मिट्टी का मिलन कर कर केवल
मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, उसमें थोड़ी सी बालू या कंकर उसमें होना चाहिए। क्यों? ये लिंग पुराण कहती है कि मिट्टी के अंदर बालू या कंकर एक छोटा सा इसलिए डाला जाता है, अभिषेक करते समय जब पूरा शिवलिंग पानी में गल भी जाए, कहीं से खंडित भी हो जाए,